जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास के तहत पिछले क्लास में भक्ति काल, इसके बाद भक्ति काल के तहत निरूर काव्य धारा में संत काव्य और इनके अलावा परवर्ती संत की जितनी भी रचना है, रचनाकार हैं, उन पे चर्चा कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं सूफी काव्य पे। सूफी काव्य के संबंध में बच्चन जी का कहना है कि जो हिंदी का सूफी काव्य है वो पारसी सूफी काव्य और इस्लाम से प्रेरणा तो लेता है, लेकिन पारसी इस्लाम से लेते हुए भी ये ईरानी सूफीवाद नहीं है, ये भारतीय है। अब इसको ये सिद्ध कैसे करते हैं? कहते हैं यदि आप कोरी धार्मिक दृश्य देखोगे तो इसमें आपको इस्लाम का प्रचारक रूप दिखेगा। तो कोई कहेगा ये तो इस्लाम के प्रचारक हैं, तो आप भारतीय कह देगा। सूफी काव्य के संबंध में आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोई कह दे भाई ये तो इस्लाम से प्रभावित है, ये इस्लाम का प्रचारक है। तो कह रहे हैं बच्चन जी यदि आलोचक है, अगर वो उत्साही हुआ तो उसे भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा से जोड़ देगा और भामा रुद्र की दी गई कथा परिभाषा की कसौटी पर खरा उतार देगा। इतिहास से असंपृक्त विवेचनों में संकीर्णता और एकांगिकता का आ जाना स्वाभाविक है। शुरू में कहते हैं कि जो सूफी है, सूफी इस्लाम के प्रचारक थे। मतलब शुरुआती दिनों में देखें तो सूफी जो थे वो इस्लाम के प्रचारक अवश्य थे, किंतु उनके साथ ही मुल्लावाद के वो विरोधी भी थे। मतलब कि सूफी इस्लाम जो है, सबसे बड़ी बात है ना, ये सादे जीवन पर ध्यान देता है, निश्चल ईश्वरीय प्रेम पर जोर देता है। तो सूफी इस्लाम में जो है, इस्लाम जो है उसमें जो मुल्लावाद के कॉन्सेप्ट है उसका विरोधी है। ये जो सामंती शासक हैं और मुल्ला इस्लाम की सात्विकता पर मजहबी रंग चढ़ाकर उसे अपने हित में जो बदल रहे थे, उनके विरोध में था। सूफियों ने तसव्वुफ की उदय भूमि में भी जो विरोध किया है वो मुल्लावाद का किया। तो हमें कभी भी जब ये कहा जाए कि सूफी भी इस्लाम का ये है, तो तुरंत हमें ध्यान रखना चाहिए कि कड़े शब्दों में मुल्लावाद की निंदा करता है। और ये इस्लाम जो एक तरीके से ये इस्लाम का अगर अपनाता है तो उदारवाद रूप अपनाता है, ईरानी नहीं, भारतीय मजहबी के साथ उस चीज का, यानी सादे जीवन पर ध्यान देना। और सूफी शब्द को जब डिफाइन करते हैं कि ये सूफ से बना है, सूफ का अर्थ है पवित्र। तो जो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि सूफ का अर्थ हो गया पवित्र, और पवित्र के अलावा इसका अर्थ एक ऊन से भी लगाते हैं, यानी सूफ जो है ऊन को भी कहते हैं। सादा जीवन व्यतीत करने वाले सूफी ऊनी चोंगा पहना करते थे। जो सादा जीवन व्यतीत करने वाले वो सूफी थे वो ऊनी चोंगा पहना करते थे और वे वैभवशाली जीवन के विरोधी थे। सूफियों के मत के अनुसार मोहम्मद साहब को ईश्वर से दो प्रकार की वाणी प्राप्त हुई, यानी मोहम्मद साहब को ईश्वर से दो प्रकार की वाणियां मिली। एक इल्म शकीना, ग्रंथ ग्रथित ज्ञान जो कुरान शरीफ में संग्रहित है। दूसरी इल्म ए सीना जो हृदय में निहित थे। उन्होंने दूसरे प्रकार की वाणी को अपनाया, यानी इल्म शेना, यानी जो हृदय से, ये नहीं कि जो शास्त्र ज्ञान सम्मत है उसको नहीं, दूसरे प्रकार की वाणी को अपनाया। जिस तरह भक्तों में कहते हैं कि आंडाल और मीराबाई का नाम सुना हो, उसी तरह सूफियों में बसरा की राबिया नामक एक स्त्री की भी गणना की जाती है। तो अंडाल के साथ हमें बसरा की जो राबिया हैं इनको भी ध्यान रखना है कि बसरा की राबिया जैसे हम भक्ति काल में यहाँ पे अंडाल को पढ़ते हैं। ईरान में वास्तविक सूफी काव्य का प्रारंभ कब होता है? ईरान में भी होता है, लेकिन 11वीं सदी में। ये तब आपको इस तरीके से पढ़ना है जब आप उसमें संस्कृति के 4 अध्याय में हमने बताया था कि जो आर्य है, आर्य की एक शाखा ईरानी शाखा थी। तो भारतीय शाखा तो जो आया एक ईरानी शाखा थी। तो कह रहे ईरानी शाखा से यही सूफी जो है 11वीं सदी में वहां से निकला। अब ये वहां से निकला है तो इसका प्रारंभ हुआ 11वीं सदी में होता और 18वीं शताब्दी में ये उत्कर्ष पर पहुंचकर समाप्त भी हो जाता है वहां पे ईरान में। इस समय ईरान जो था वो अरबी खलीफाओं के सामंती दबाव से मुक्त हो गया था। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीयता का जोर वहां पे बढ़ा और सूफियों ने क्या किया, फिर जब राष्ट्रीयता का जोर बढ़ा तो भाषा के स्तर पर भी अपने को स्वतंत्र कर लिया और ईरान की धरती की अपनी भाषा को अपनाया। सूफी काव्य में रहस्यवादी भावना भी आई, किंतु उस समय इस रहस्य भावना ने प्रगतिशील भूमिका अदा की और मनुष्य की एकता का प्रतिपादन किया।
सामंती शासन में उन्हें कभी अच्छी नजरों से नहीं देखा गया। जब तक सामंती शासन था तो अच्छी नजरों से सूफियों को नहीं देखा गया। मंसूर हल्लास को मौत के घाट उतार दिया गया और भारत में औरंगजेब ने सरमत के साथ वही सुलूक किया जो वहां मंसूर हल्लास के साथ हुआ। रूमी, शेख सादी, शिराजी, हाफिज आदि ईरान के प्रसिद्ध सूफी कवियों में आते हैं। हिंदी सूफी काव्य की चर्चा करते समय प्रायः कहते हैं 3 प्रकार की पद्धति का उल्लेख होता है। कुछ लोगों के विचार से ये काव्य जो है कहते हैं कि जो भारतीय प्रेम आख्यान की या हमारे यहाँ पे भी प्रेम के जो आख्यान सुनाए जाते थे उसकी परंपरा में आता है। तो एक तो ये विचार है। दूसरे लोग कहते हैं कि ये पारसी काव्य परंपरा का काव्य है। तो पहला भारतीय काव्य, दूसरा पारसी काव्य परंपरा के काव्य जिसमें परोक्षता अगर कहें तो इस्लाम का प्रचार। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो पारसी काव्य से प्रभावित होते हुए भी भारतीय मानते हैं। एक तो भारतीय प्रेमाख्यान परंपरा में, दूसरा पारसी काव्य परंपरा के काव्य हैं जिसमें परोक्षता इस्लाम का प्रभाव है लेकिन काव्य परंपरा पारसी का ही है। तीसरी कोटि में वे लोग हुए जो पारसी काव्य से प्रभावित तो हैं लेकिन होते हुए वे भारतीय वो मानते हैं। प्रथम पद्धति मतलब प्रथम पद्धति का क्या मतलब है? यहाँ पे 3 प्रकार की पद्धति है जो भारतीय प्रेमाख्यान की परंपरा है। प्रथम पद्धति अपनाने वाले लोग परंपरा का गलत अर्थ लेते। वे अपने मत के पुष्टियार्थ ऋग्वेद के जो उर्वशी पुनर्वा, महाभारत के नल दमयंती, तप्ता संवरण, संस्कृत के गद्य रोमांस, कादम्बरी, वाशवदत्ता आदि के साथ प्राकृत अभ्रंश के प्रेमाख्यान का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ये है सूफी प्रेमाख्यान और सूफी प्रेमाख्यान इसी परंपरा का काव्य है। पर बच्चन जी कहते हैं कि अगर आप ऋग्वेद के तथ्यों को उठा के या वहां की एग्जाम्पल को लेके यहाँ पे कह रहे हो, इसे परंपरा का अंध प्रेम के अलावा और कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सूफी प्रेमाख्यान है वो इतिहास की मांग के फलस्वरूप एक अलग भूमिका पर खड़ा है। तो बच्चन जी का कहना है अगर आप इसको उदाहरण रूप में देके सिद्ध करो तो ये सही नहीं है। दूसरा, चंद्रबली पांडे और राम खिलावन पांडे ने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक बतलाया। चंद्रबली पांडे, रामखिलावन पांडे ये भी सूफियों को इस्लाम का प्रचारक बताए। दूसरे पांडे ने यानी चंद्रबली पांडे, रामखिलावन पांडे, दूसरे पांडे ने जायसी को महदी बताते हुए शेख अलाई की जो तस्वीर पेश की है, अलाई इस्लाम शाह शेरशाह के पुत्र के समय मौजूद थे। तो कहते दूसरे पांडे ने जायसी को महदी बताते हुए शेख अलाई की जो तस्वीरें पेश की है वो यथार्थ से कोसों दूर है। यदि उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में बदायूनी का हवाला ही पढ़ लिया होता तो उनका भ्रम दूर हो गया होता। बदायूनी ने अलाई के बारे में लिखा है, क्या लिखा है बदायूनी ने? अपने अहम और आत्मसम्मान को पैरों तले रौंदते हुए उन्होंने अपने आप को पड़ोस की दशा सुधारने के लिए अर्पित कर दिया। आत्मत्याग और वैराग्य की घाटी में प्रवेश करते उन्होंने समस्त सांसारिक धन संपदा यहाँ तक कि अपनी पुस्तक भी गरीबों के हित में अर्पित कर दी। वे सामंती शासन के लिए खतरा बन गए। इस्लाम शाह ने उनकी हत्या करवा दी। संप्रदाय के साथ मुख्यतः गरीब मुसलमान व्यापारी और कारीगर थे। शिया संप्रदाय वालों यानी कार्मेथियनों, इनका आंदोलन तो सामंतवाद के खिलाफ खुली चुनौती था। 13वीं सदी में कार्मेथियनों ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर हमला बोला। मुसलमान शासकों ने उन्हें बुरी तरह निस्तानाबूद कर दिया। रोशनिया संप्रदाय तो मुगल सामंत और बादशाहों को सच्चे इस्लाम का दुश्मन कहता था। तो पहले में तो उन्होंने कहा कि ये तो सही नहीं है, दूसरे में कह रहे हैं कि जो चंद्रपल्ली पांडे और रामखिलावन पांडे हैं इन्होंने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक बतलाया कि ये तो इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। अब कह रहे हैं दूसरे पांडे यानी जो रामखिलावन पांडे हैं, ये रामखिलावन पांडे तो जायसी को कह रहे हैं मेहदी, और जायसी को मेहदी बताते हुए शेख अलाई की जो तस्वीर पेश की है वो यथार्थ से कोसों दूर है। शेख अलाई मतलब अलाई अलाई इस्लाम शाह शेरशाह के पुत्र के समय ये भी थे। कह रहे यदि उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ये पढ़ा होता तो बदायूनी का हवाला पढ़ लिया होता तो उनका भ्रम दूर हो जाता कि बदायूनी ने अलाई के बारे में क्या लिखा है। अलाई के बारे में ये लिखा है कि अपने अहम और आत्मसम्मान को उसने तो कुचल दिया और अपने पड़ोस की दशा सुधारने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, अपनी किताब तक समर्पित कर दिया।
और वो जब सामंती शासन के लिए खतरा बना तो इस्लाम शाह ने उसकी हत्या करवा दी। और जो ये कार्मेथियन शिया संप्रदाय वाले थे, कह रहे हैं तो खुली चुनौती सामंतवाद के खिलाफ था। रामचंद्र शुक्ल जो है, इनके विचार से हिंदी सूफी काव्य पारसी सूफी यानी जो फारसी सूफी मसनबी है उनसे प्रभावित होकर भी अपनी संपूर्ण बनावट में भारतीय है। तो ये शुक्ल भी सहमत है कि भले ही ये पारसी सूफी मसनबी से प्रभावित हो लेकिन संपूर्ण बनावट में भारतीय है। जैसे यहाँ पे ईश्वर की स्तुति है, फिर साहे वक्त की प्रशंसा हो, इसके बाद गुरु वंदना, आत्म परिचय, एक ही चंद का प्रयोग, ये सब मसनबी की विशेषता है। मूल कथा कई खंड में बटा है। खंडों में वर्णित जो विषय है उनका संकेत अलग शीर्षक से दिया गया है। जैसे कि कहा गया है कि सभी हिंदी सूफी कवियों में ये विशेषताएं होती हैं कि कैसे सबसे पहले वहां पे ईश्वर को याद करना, साहे वक्त की प्रशंसा करना, फिर गुरु की वंदना, आत्म परिचय, एक ही चंद का प्रयोग, ये सब मसनबी की विशेषता है। मूल कथा कई खंडों में बांट देना, फिर अलग संकेत देना। कहते हैं जैसा कि कहा जा चुका है कि सभी हिंदी जो सूफी कवि उनमें ये विशेषताएं होती हैं जो है ऊपर दी गई। पर जो लोग वेदों में हवाई जहाज बनाने की विधि खोज लेते हैं, कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वेद में भी हवाई जहाज बनाने की विधि खोज लेते हैं। उन्हें संस्कृत काव्यशास्त्र में मसनवियों के लक्षण खोज लेने में कितनी देर लगती है। ये सब भामा और रुद्रट के नाम पर किया जाता है। भामा रुद्रट के आख्यायिका और काव्य लक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हवाला दे रहे हैं। हिंदी जो सूफी कवि हैं उनकी जमीन भारतीय है। हाँ, ये है कि जो दक्षिण हिंदी के सूफी कवि हैं, जो दक्षिण हिंदी के सूफी कवि उनकी जमीन ईरानी है। हिंदी सूफी कवियों की कथाएं यहाँ लोक प्रचलित कहानियों पर, जो लोक प्रचलित कहानियां उन पर आधारित है। और दक्षिण हिंदी के यानी दक्षिणी हिंदी के कवियों का कथाधार ईरानी काव्य में है। उनका रंग इस्लामी और ढंग ईरानी है। हिंदी सूफी कवि ने अपने जनपद की रीति नीति, वर्ण, मौसम, ऋतु, छंद, कथानक सब यहाँ के लिए है। उनके काव्य, उनके जो है उनके देखिए काव्य तो उस पर ईरानी प्रभाव है उनके काव्य। और हाँ, यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने अपनाया है यहाँ का सब कुछ, तो ये भारतीय बन गया पूर्ण रूप में। कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम जायसी है। तो इन्होंने अंतर किया कि देखो यहाँ वाली कवि जो है सूफी कवि की जमीन भारतीय है, जबकि दक्षिण वालों के सूफी कवियों की जमीन ईरानी है। ये समझना है हमको। जायसी पूर्व जो सूफी प्रेमाख्यान है, जायसी से पहले भी तो सूफी प्रेमाख्यान रहा है। तो ये जायसी जी से पहले सूफी का क्या स्थिति था? तो जायसी ने अपनी पद्मावत में कुछ प्रेम कथाओं का उल्लेख किया है। विक्रम धसा प्रेम का बारा, सपनावती का कहू पतारा, सुदैवक्ष मुग्धावती लागी, कंकनपुरी होएगा बैरागी, साधा कुंवर मनोहर जोगु, मधुमालती कह किन वियोग, प्रेमावती कह सरसुर साधा, ऊखा लागे अनिरुद्ध बर मांगा। कहते देखो जायसी से पूर्व सूफी प्रेमाख्यान में इसके बारे में शुक्ल जी ने लिखा है। इन पद्यों में जायसी के पहले के इन 4 काव्यों का उल्लेख है, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष 2 अभी नहीं मिली है। जिस क्रम से ये नाम आए हैं वह यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे है। तो इन्होंने कहा, शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनके बारे में देखें, इन पद्यों में जायसी के पहले के जायसी के 4 पहले काव्यों का उल्लेख आता, उसमें मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती, और इनमें से स्पेशली 2 मृगावती जो है और मधुमालती, इनका पता चल गया है। शेष 2 अभी भी नहीं पता चला, मुग्धावती का नहीं, प्रेमावती का नहीं। जिस क्रम से ये नाम आए हैं यानी मुग्धा, मृगा, मधुमालती, प्रेमावती, यदि रचना काल के क्रम के अनुसार ये माना जाए तो मधुमालती जो है उसकी रचना कुतुबन की रचना जो मृगावती है उसके पीछे जा ठहरती है मधुमालती का। लेकिन अभी कह रहे हैं कि नहीं, उस तरीके से पता नहीं चला है। सिरेफ का कहना है कि जायसी ने कतिपय प्रेम कहानियों का उल्लेख किया है, पुस्तकों का नहीं। तो सिरेफ का कहना है कि जायसी ने कतिपय प्रेम कहानियों का तो उल्लेख किया, पुस्तकों का नहीं। शुक्ल जी के समय तक मंजन की मधुमालती के रचना काल का पता नहीं लगा था, किंतु रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में उनकी एक पांडुलिपि सुरक्षित है, उसके आधार पर उसका रचना काल 1545 ठहरता है। अतः ये पद्मावत की परवर्ती यानी बाद का कृति है। आश्चर्य तो ये है कि जायसी ने
लोरिक चंदा की लोक कथा का उल्लेख नहीं किया है। दाऊद का चंदायन तो बहुत पहले लिखा जा चुका था, संभवतः मधुमालती मृगावती उषानिरुद्ध की कथा की तरह वो लोकप्रिय ना हो। तो सिर्फ ये कह रहे हैं इन्होंने झांसी के संबंध में कहा कि उन्होंने जो कतिपय प्रेम कहानी लिखा है, पुस्तकों का तो उल्लेख नहीं किया। शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनके समय तक, यानी इनके रहने पे, झांसी के रहने तक मंजन की मधुमालती के रचना काल का पता नहीं लगा था कि मंजन ने ऐसा कुछ मधुमालती लिखा, किंतु रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में उसकी एक पांडुलिपि सुरक्षित है और इसी के अकॉर्डिंग मधुमालती का समय 1545 मान लिया गया है। इस हिसाब से देखिए तो ये पद्मावत के बाद की रचना है। आशय तो ये है कि झांसी ने लोरी चंदा की लोक कथा का उल्लेख नहीं किया है, लोरी चंदा की लोक कथा। दाऊद का चंदायन बहुत पहले लिखा जा चुका था, संभवतः मधुमालती मृगावती ये इनकी कथा वो लोकप्रिय ना रही हो। कुतुबन की मृगावती झांसी के पहले की रचना है। तो कुतुबन की मृगावती इनके पहले की रचना है। मृगावती का कह रहे हैं रचना काल देखे तो 909 से 1503। शुक्ल जी ने अपने इतिहास के प्रथम संस्करण में उसे जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह का आश्रित बताया है, पर झांसी ग्रंथावली की भूमिका में उसे बंगाल के हुसैन शाह सरकी का आश्रित कहा गया है, किंतु इतिहास के संशोधित संस्करण में जौनपुर के हुसैन शाह का दरबारी कवि ही कहा है। प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ ही है। मृगावती में चंदनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। तो कुतुबन की जो मृगावती है झांसी के पहले की रचना है। मृगावती का समय मृगावती का समय है ये 909 हिजरी यानी 1503 ईस्वी में। शुक्ल जी ने अपने इतिहास के पहले संस्करण में उसे क्या कहा है कि ये जो है ये जौनपुर के बादशाह जो हुसैन शाह इनके आश्रित बताया है, पर जो झांसी ग्रंथावली है उसकी भूमिका में उन्हें बंगाल के हुसैन शाह सरकी का आश्रित बताया गया। तो यानी जो इनके बारे में कुतुबन की मृगावती के बारे में बता रहे हैं कि शुक्ल जी ने अलग बताया है किसके आश्रित थे, और बंगाल के हुसैन शाह सरकी का आश्रित बताया है झांसी ग्रंथावली, और वो जौनपुर के बादशाह के आश्रित बताए हैं। लेकिन इतिहास के संशोधित संस्करण में कह रहे हैं कि जो संशोधित संस्करण उसमें जौनपुर के हुसैन शाह का दरबारी कवि ही कहा गया है। प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ ही है। मृगावती में कहानी क्या है? मृगावती में चंदनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी का प्रेम कथा है। अब विशेष तौर पे जो है मलिक मोहम्मद झांसी, इनका समय है 1464 से 1542। तो मलिक मोहम्मद झांसी 1464 से 1542। झांसी का पूरा नाम क्या है? झांसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद झांसी। सच पूछिए तो इस काल के लोकप्रिय श्रेष्ठ कवि 4 ही हैं, कबीर, झांसी, सूर और तुलसी। इनमें से प्रत्येक अलग अलग काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो झांसी का मूल्यांकन इनकी समकक्षता में होनी चाहिए। इनके जन्म स्थान और जन्मतिथि के बारे में मतभेद है, पर जायस में उनके निवास का पता चला है। कैसे? जायस नगर धर्म स्थानु, तहाँ आई कवि कीन वखानु, जायस नगर मोर स्थानु, नगरक नाव आदि उद्यानु। वे जायस में कहीं बाहर से आए थे पाहुन के रूप में। कहते जायस में कहीं बाहर से आए थे वो भी पाहुन के रूप में, किंतु विरागी होकर वहीं बस गए। पाहुने से प्रतीत होता है कि जायस में उनकी ससुराल थी। पाहुने से कि ऐसा लगता, पाहुने मतलब कि वो जायस जो बता रहे हैं कि जायस में कहीं बाहर से आए थे पाहुन के रूप में, और पाहुने से मतलब कि जायस में उनका जो था ये ससुराल था। विराग की तह में बैठने की कोशिश करते हुए विजय देवनारायण शाही ने उनकी एक अर्धाली का सहारा लिया। सुख भा सोच एक दुख मानो, ओही बिनु जीवन मरम कई जानो। इसमें समानता आलोचक परम तत्व को संकेत ही देखते हैं, किंतु शाही ने यानी विजय देवनारायण शाही ने आधुनिक अर्थ निकाला कि झांसी की आंखें किसी से लड़ गई थी। आंख लड़े बिना कोई बड़ा कवि क्या छोटा कवि भी नहीं हो सकता। गनीमत यह हुई कि एक आंख बच गई। तो ये जो है विजय देवनारायण शाही ने क्योंकि आंख से एक आंख नहीं था, तो कह रहे हैं आंखें लड़े बिना कोई बड़ा कवि क्या छोटा कैसे, तो एक आंख बच गया ये गनीमत थी। जैसे ने स्वयं अपने को एक आंख का काना कहा, उनके एक कान से सुनाई नहीं पड़ता था, वो भी बात है। तो आंख से भी नहीं, एक कान से भी नहीं सुनाई पड़ता था। यहाँ पे मोहम्मद बाई दी सितजी एक सरवन एक आखी, एक नयन कभी मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा, जे कभी सुनी।
संभव है वे कभी वामपंथी साधना के चक्कर में भी फंसे और उनकी बाईं आंख और कान बेकार हो गए। उनके अनाकर्षक चेहरे को देखकर लोग हंसते थे, किंतु कविता सुनकर रोते थे। जे ही मुख देखा ते ही हंसा, जो मुंह देखता था हंसता था, सुनी ते ही आया हुआ आंसू। उनके काव्य पर लोग मुक्त थे, पर इसके लिए उन्होंने गर्भोक्ति न करके विनम्रता प्रकट की। हो सब कभी केर पिछ लगा, किचु कही चला तबल दई। जैसे हो सब कभी केर पिछ लगा, किचु कही चला तबल दे ही देगा। फिर भी वे जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं, पर लगता है कुरूपता का दर्द उन्हें बराबर सालता रहा। एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत पाओ गई, मुख जो वही कहो चाओ। सभी रूपवंत उत्सुकता पूर्वक उनसे कुछ सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। रूपवंत का उल्लेख कवि के अपनी क्षोभ का घोतक है। अपनी कुरूपता की क्षतिपूर्ति उन्होंने अपने प्रभावशाली काव्य द्वारा की। कहते हैं कि शेरशाह इनका रूप देखकर हंस पड़े थे। इनके उत्तर में उन्होंने इतना ही कहा था, मोई का हंसेसी कोहराई, मुझ पर हंसते हो कि मुझे बनाने वाले कुम्हार पर। ऐसा तीखा जवाब वही दे सकता जो शरीर से क्षतिग्रस्त हो लेकिन गुणों से भरपूर। एक और विनम्रता, दूसरी ओर गर्वदीप्ति। ये विरोधाभास क्षतिपूर्ति का ही प्रयास है। अपनी कविता के प्रति वे कितने सचेत रहे होंगे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो शेरशाह की मोही का हंसेसी की कोहराई। विजय देव नारायण शाही ने अपनी पुस्तक, यानी इनकी पुस्तक का नाम है जायसी, इसमें कहा है, यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जायसी सूफी नहीं थे। विजय देव नारायण शाही ने अपनी पुस्तक जायसी में सिद्ध करने का क्या प्रयास किया कि जायसी जो थे वो सूफी नहीं थे। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने आईने अकबरी और बदायूनी के मुंतकाबुल त्वारीख आदि का हवाला दिया है। चंद्रवली पांडे की शब्दावली तो उन्होंने नहीं ली है, पर उनका मत पांडे जी के मत से मिलता जुलता है कि सूफी प्रच्छन्न रूप से इस्लाम के प्रचारक थे। कुछ सूफी ऐसे रहे होंगे, पर सभी सूफियों को एक ही बटखरे से तौलना एक तरह का पूर्वाग्रह है। वास्तविकता यह है कि वे जायसी को पूरे भक्ति चक्र से बाहर निकालकर शुद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इससे दोहरे उद्देश्य की सिद्धि होती है। शुक्ल जी के मत का खंडन भी हो जाता है और शुद्ध कविता की खोज भी। तो विजय देव नारायण शाही, इनकी पुस्तक जायसी, इसमें वो सिद्ध करते हैं कि जायसी सूफी नहीं थे। और कैसे अपना पक्ष प्रूव करते हैं? आईने अकबरी का हवाला देकर, बदायूनी की मुंतवत तारीख को। चंद्रवली पांडे की शब्दावली तो उन्होंने नहीं ली है, पर उनका मत पांडे जी के मत से मिलता जुलता है। तो सूफी कहते प्रच्छन्न रूप से थे तो इस्लाम के ही प्रचारक। भले ही कुछ सूफी ऐसे रहे होंगे, सबको एक तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन जायसी को पूरे भक्ति चक्र से बाहर निकालकर शुद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। शुद्ध कवि। अब इससे करने से उनकी क्या होगी, दोहरे उद्देश्य की सिद्धि होती है। एक तो शुक्ल जी के मत का खंडन भी हो जाता है और शुद्ध कविता की खोज भी। उन्होंने पद्मावत में अपने प्यारे पीर गुरु और पंथ की स्पष्ट चर्चा की है। सैयद अशरफ पीर पियारा, जेहि मोहि पंथ दीन उजियारा, पाप आयो गुरु मोहित पीठा, मिला पंथ सो दर्शन दीठा। अखरावट में लिखते हैं, कही शरीयत चिश्ती पीरो, उबरी अशरफ और जहांगीरो। ये अखरावट में लिखते हैं। अशरफ और गुरु मोहिदी सूफियों की चिश्ती परंपरा के फकीर थे। जिस पंथ की वे बार बार चर्चा करते हैं, क्या वो सूफी पंथ के अलावा और कोई पंथ था? संसार में ईश्वर तक पहुंचने के लिए उतने ही पंथ है जितने आकाश में नक्षत्र, लेकिन उनकी श्रद्धा मोहम्मदी पंथ पर है। तीन महापंथ कहो भलकाई, जेहि दीनो जग झांझ पढ़ाई, से बड़ पंथ मोहम्मद केरा, है निर्मल कैलाश बसेरा। शुक्ल जी ने इस पर बड़ी ही सटीक टिप्पणी की है। क्या किया है? जायसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय में बड़े ही सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे, पर कबीरदास के समान अपना एक निराला पंथ निकालने का हौसला उन्होंने कभी नहीं किया। जिस मिल्लत या समाज में उनका जन्म हुआ, उनके प्रति अपने विशेष कर्तव्य के पालन के साथ साथ वे सामान्य मनुष्य धर्म के सच्चे अनुयायी थे। तो ये शुक्ल जी की टिप्पणी है इन पे कि बड़े भावुक भगवत भक्त थे। ये क्वेश्चन आ सकता है ना, किसने कहा है? जायसी को बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय बड़े ही सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर थे, पर कबीर के समान अपना एक निराला पंथ निकालने का हौसला उन्होंने कभी नहीं किया। जिस मिल्लत या समाज में उनका जन्म, उनके प्रति अपने विशेष कर्तव्यों के पालन के साथ साथ वो सच्चे जो है मनुष्य धर्म के सच्चे हिमायती थे, अनुयायी थे।
विभिन्न विद्वान और शोधार्थियों की खोजों के आधार पर जायसी के 24 ग्रंथ का उल्लेख होता है। शुक्ल जी की जायसी ग्रंथावली में 3 ग्रंथ ही मिलते हैं, पद्मावत, टकरावट और आखिरी कलाम, और लोगों में 24 मिलता है। अब कुछ दूसरे ग्रंथ चित्ररेखा, मसलानामा का प्रकाशन भी हो गया, पर जायसी की कीर्ति का आधार तो पद्मावत ही है। भले ही शुक्ल जी का, जिन्होंने इसे उपेक्षित किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का वैसे ही उद्धार किया जैसे वरा ने रत्नगर्भा पृथ्वी का। तो वैसे तो कह रहे हैं कि रिसर्च वगैरह हो रहा था, 24 ग्रंथ पता चला, पर शुक्ल जी ने अपनी ग्रंथावली में 3 ही ग्रंथ का उल्लेख किया, पद्मावत, टकरावट, आखिरी कलाम। बाकी चित्ररेखा, मसलानामा का प्रकाशन भी हो गया, पर आधार तो पद्मावत ही है। पद्मावत जो है ये जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। इसकी रचना 947 हिजरी यानी 1540 ईस्वी की बात करें तो 1540 ईस्वी में हुई थी। सन 947 अहा कथा आरंभैन कवि कहा। कुछ प्रतियों में नकल नवीशों के प्रमाण से 947 का 927 हो गया है। अपने शाही वक्त की प्रशंसा करते हुए जायसी लिखते हैं, शेर साई ढिल्ली सुल्तानु चारेउ चारेउ खंड तपेजस भानु। शेरशाह के शासन का आरंभ देखें तो 1540 से ही होता है। गाथा कथा में देखें तो सिंघल नरेश गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप गुण में अद्वितीय थी। उनके पास हीरामन नाम का एक पालतू सुग्गा था जो बहुत प्रगल्भ था। एक दिन पद्मावती से वो उनके योग्य वर के विषय में चर्चा कर रही थी कि गंधर्व सेन ने सुन लिया। डर के मारा सुग्गा उड़ गया और उसे एक बहेलिये ने पकड़ लिया। उसने सुग्गे को एक ब्राह्मण के हाथ भेज दिया। तो ये पूरा गाथा कथा जो है पता होना चाहिए पद्मावत के बारे में कि वो हुआ क्या था। जो सिंघल नरेश है, सिंघल के राजा गंधर्व सेन, उनकी कन्या थी पद्मावती, बहुत सुंदर थी। और उसी पद्मावती के पास जो है एक पालतू बढ़िया सुग्गा था, बहुत अच्छा सुग्गा। एक दिन पद्मावती से वो उसके योग्य वर के विषय में वही सुग्गा बात कर रहा था, और जो सिंघल नरेश गंधर्व सेन ने सुन लिया कि हमारी लड़की को तो बिगाड़ रहा है। और फिर उन्होंने क्या किया, वो डर के मारा सुग्गा उड़ गया जब सुन लिए, और उसे एक बहेली ने पकड़ लिया। तो बहेलिये ने उस सुग्गे को पकड़ लिया। उड़ तो गया था लेकिन बच गया, बहेलिये ने पकड़ लिया। अब उसने क्या किया, सुग्गे को एक ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया। अब ब्राह्मण क्या किया, सुग्गे को लेकर क्या करता वो। तो चित्तौड़ नरेश यहाँ पे सुग्गा कैसे पहुंचा, चित्तौड़ नरेश रत्नसेन जो है उन्होंने ब्राह्मण को 1 लाख देकर उसे ले लिया। एक दिन रत्नसेन की रानी नागमती, उन्होंने सुग्गे से पूछा कि मेरे समान संसार में कोई सुंदरी और भी है। सुग्गे ने पद्मावती का वर्णन करते हुए बताया कि तुम्हें और पद्मावती में रात दिन का अंतर है। बताओ, सुग्गा सच में बहुत प्रगल्भ था। नागमती सुग्गे को मरवाने पर तुली बैठी थी, लेकिन संयोग से सुग्गा बच गया। रत्नसेन के बाहर से लौटने पर उसे सारी कहानी मालूम हुई। सुग्गे से पद्मावती का सौंदर्य वर्णन सुनकर वो सिंघल की तरफ चल पड़े। आगे आगे राजा, पीछे पीछे उनके साथ 16,000 योगी वेश में राजकुमार। सिंघल पहुंचने पर राजा को अनेकों ने कठिनाइयां झेलनी पड़ी, और यहाँ तक कि सिंघल नरेश गंधर्व सेन से युद्ध हुआ, किंतु शिव, पार्वती तथा अन्य देवताओं की सहायता से रत्नसेन का पद्मावती से विवाह हो गया। एक पक्षी से नागमती का वियोग संदेश पाकर, यानी एक पक्षी वो जाके इनको बताया कि आप यहाँ पे नई रानी के उसमें डूबे हैं, पुरानी रानी जो है वियोग में है। तो वो संदेश पाकर वो चित्तौड़ आए। लौटते समय भी उन्हें बहुत से खतरे उठाने पड़े रास्ते में। नागमती और पद्मावती एक साथ चित्तौड़ में रहने लगी। रत्नसेन के दरबार में राघव चेतन नामक एक पंडित था। उसे यक्षिणी सिद्ध थी। उसके अवैधिक आचरण पर क्रुद्ध होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। अब ये राघव चेतन भी सुग्गा की तरह गुस्सा गया। इसके अंदर भी आ गया प्रतिशोध की भावना, तो वो चल पड़ा, दिल्ली कूच कर गया। उसने क्या किया, जाके अलाउद्दीन से पद्मावती की सौंदर्य का वर्णन किया। अब जैसे सुग्गा ने बताया था ये बेहोश हो गए थे, वही हाल इनका हुआ। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी और छल से रत्नसेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। नागमती ने अनुरोध किया। फिर गोरा बादल 16,000 पालकी लेकर दिल्ली गए। इन पालकी में सशस्त्र सैनिक छिपे हुए थे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कहला भेजा कि अपनी 16,000 दासियों के साथ तुम पद्मावती को अलाउद्दीन के महल में रहने को भेज दो, पर महल में जाने से पहले वह रतनसेन से मिलना चाहेगी।
तो ये चीज जो है इनकी तरफ से कहा गया। एक चालाकी ये था कि कैसे जो है महल में हमारी तरफ से इतने सशस्त्र जो है सैनिक अंदर चले जाएं। तो पालकी में छिपे जो लोहार थे, लोहारों ने राजा की बेड़ी काट दी। एक छोटा सा युद्ध हुआ और रत्नसेन जो है सकुशल चित्तौड़ लौट आए। चित्तौड़ जब लौट आए, मान लो वहां से बच के सब कुछ ठीक था, लेकिन उनको मालूम हुआ कि जो पद्मावती उनको फुसलाने के लिए कुंभलनेर के राजा ने एक दूती भेजी थी। फिर क्या था, उनको गुस्सा आ गया कि मेरी रानी के साथ ऐसे कैसे हो गया। अब ये उधर से आए ही थे कि कुंभलनेर पर चढ़ाई कर दी और कुंभलनेर के राजा देवपाल और रत्नसेन दोनों ही युद्ध में मारे गए। न ये बचे न वो बचे। रत्नसेन के शव के साथ दोनों रानियां सती हो गई। उधर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर पुनः चढ़ाई की, पर किले में प्रवेश करने पर उसके हाथ सिर्फ राख लगी। इस कहानी को स्वयं जायसी ने केवल 4 पंक्तियों में बड़ी कुशलता के साथ कह दिया, रख दिया है सबके सामने। सिंघल दीप पद्मिनी रानी, रतन सेन चितौड़ गरानी, अलाउद्दीन देहली सुल्तान, राघव चेतन कीनु बखानो, सुना साई गढ़छे का आई, हिंदू तुर्कन भई लड़ाई, आदि अंत जिस गाता है, लिखी भाषा चौपाई कहे। अब ये जो पद्मावत का कथा आपने सुना, कहते हैं कि ये इतिहास और कल्पना, यानी पद्मावत की कथा को अगर आप बांटें 2 भागों में, तो 2 भागों में विभक्त है। पहले भाग को काल्पनिक और दूसरे भाग को ऐतिहासिक कहा जाता है। पहले भाग में रतन सेन के सिंघल जाने और पद्मावती का वरण करने के बाद चित्तौड़ लौटने की कथा। दूसरे भाग में राघव चेतन के निकाले जाने, फिर अलाउद्दीन के आक्रमण, फिर पद्मावती के सती की कथा। ऐतिहासिक तथ्य इतना ही है इसमें कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी, ऐतिहासिक साक्ष्य में ये है, और उसमें रतन सेन मारा गया था। खिलजी वंश के प्रामाणिक इतिहासों में अमीर खुसरो का तारीख ए अलाई ये है, पर उसमें पद्मिनी का उल्लेख है नहीं। खुसरो अलाउद्दीन के साथ लड़ाई में चित्तौड़ गए थे। जियाउद्दीन बन्नी उस काल का प्रसिद्ध इतिहास लेखक है, उसने भी पद्मावती का उल्लेख नहीं किया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी पद्मिनी की कथा को कल्पना प्रसूत मानते हैं। जायसी ने इस कथा को लोक से लिया, या काव्य का अपना कमाल है कि काल्पनिक सत्य ऐतिहासिक सत्य हो गया। तो जब इसमें होता है कि ये सही है, गलत है, अर्ध ऐतिहासिक है, तो कह रहे देखो इतिहास और कल्पना इतना ही मिश्रित है कि ये 2 भाग में बटा है। जो पहले भाग में आप देखते हो तो पहला भाग कह रहे हैं वो काल्पनिक है और दूसरा ऐतिहासिक है। काल्पनिक कैसे है, पहले भाग में रतन सेन जो है वो सिंघल जाते हैं और पद्मावती का वरण कर रहे हैं और ला रहे हैं चित्तौड़। दूसरा भाग जो है इसमें राघव चेतन के निकाले जाने पे जब ये जाके अलाउद्दीन से सुंदरता का बखान करता है, जो लड़ाई होती है, और तो इसमें कहते हैं कि ये जो रतन सेन मारा जाता है अलाउद्दीन की चढ़ाई से, ऐसा कुछ इतिहास में है। क्योंकि जो खिलजी वंश के प्रमाणिक इतिहास है, या उस समय जो अमीर खुसरो तारीख लाई, या तो अमीर खुसरो की तारीख लाई है, उसमें भी पद्मिनी का उल्लेख नहीं है। खुसरो अलाउद्दीन के साथ लड़ाई में चित्तौड़ गए थे, पर और यहाँ तक जियाउद्दीन बर्नी जो इतिहासकार है उन्होंने भी पद्मिनी का उल्लेख नहीं किया, पद्मावती का। गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी उनको कल्पना प्रसूत मानते। तो जो दूसरा है उसमें भी पद्मावती की जो बात है उनका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। और पहला जो प्रेम का हुआ, फिर विवाह हुआ, आई, वो तो पूरा कल्पना प्रसूत है। प्रबंध की रचना, पद्मावत की प्रबंध संरचना अन्य जो प्रेमाख्यानक काव्य हैं उनसे अनेक अर्थों में अलग है। कैसे, दूसरे प्रेमाख्यान में कहते समानता ये होता है प्रेमी प्रेमिका के मिलन के बाद आख्यान खत्म हो जाता है, किंतु जो पद्मावत है उसकी वास्तविक शुरुआत तो मिलने के बाद होता है। और उसका समापन एक प्रकार की त्रासदी और रचनात्मक मृत्युबोध में भाव राग जिसका उल्लेख किया जा चुका है इसकी टेक है। प्रत्येक अध्याय में इसका स्पंदन होता है। शास्त्रीय शब्दावली में पद्मिनी रत्नसेन की कथा आधिकारिक है, तो अलाउद्दीन राघव चेतन का षड्यंत्र प्रासंगिक। इनके अलावा अन्य प्रसंग भी है, हीरामन तोता वृत्तांत, गोरा बादल प्रकरण। पर इस प्रकार का वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं है। सभी कथाएं और वर्णनाएं पूर्णतः मिश्रित होकर कथानक को एक स्थापत्य देती है। अविभाज्य और विभक्त पर फल फूलों की नामावली, दावत की लंबी फेरी, 16 श्रृंगार, 12 आभरण, ये सब अलंकार का कह रहे हैं। स्थापत्य में अलंकरण का काम करते हैं, अलंकरण कुछ ज्यादा हो गया है। हर स्थापत्य एक काल विशेष का होता है, जैसे बौद्ध गांधार एक ही काल में वैचारिक विभिन्नता के कारण शैली के एक होते हुए भी विभिन्न स्थापत्यों की निर्मितियों में भेद हो जाता है। दोहा चौपाई की कड़व पद्मावत में भी है।
रामचरितमानस में भी, पर दोनों की आंतरिक लय में अंतर है। अतः विचारधारा से एकदम काट कर पद्मावत के सौंदर्य शास्त्रीय पक्ष को नहीं समझा जा सकता। रचना अपने ऐतिहासिक यथार्थ के प्रति इतनी ही सचेत रहती जितना सौंदर्य पक्ष के प्रति। शाही ने अपनी विचार उत्तेजक पुस्तक में इस यथार्थ को काट कर वो देखना चाहे जो पाठ में नहीं है। शुक्ल जी ने विचारधारा संबंधी के सर्वोत्तम उदाहरण एक स्थान पर एकत्र कर दिए हैं। तो यहाँ पे दोहा चौपाई के कड़वक पद्मावत में भी है, कह रहे रामचरित में भी है। और विचारधारा से एकदम काट कर पद्मावत के सौंदर्य शास्त्रीय पक्ष को हम नहीं समझ सकते कि विचारधारा को काटते हैं। हाँ, ये है कि रचना अपने ऐतिहासिक यथार्थ के प्रति देखे तो उतनी ही सचेत रहती है जितना सौंदर्य के। और विजय देव नारायण शाही ने अपनी विचार उत्तेजक पुस्तक में इस यथार्थ को काट कर वो देखना चाहा जो पाठ में है ही नहीं। और शुक्ल जी ने विचारधारा संबंधी के सर्वोत्तम उदाहरण एक स्थान पर एकत्र कर दिए हैं। जैसे पद्मावत की कथा मोटे तौर पे दो भागों में विभक्त है, सिंगल कथा और चित्तौड़ दिल्ली कथा। तो सिंगल चित्तौड़ दिल्ली का पहली कथा को अनेक प्रकार के पौराणिक करिश्मे, अति प्राकृतिक तत्व, योगिक क्रिया, कथानक, रूढ़ी इनसे बुना है। उनकी सारी बनावट फैंटेसी लगता है पहले वाले में। बौद्ध साहित्य में कहते हैं सिंगल को एक अति मानसी दुनिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ सब कुछ अभूतपूर्व है, चाहे वो अमराई हो, पुष्प उद्यान हो, मानसर हो, मंदिर हो या गढ़ हो। दिल्ली चित्तौड़ की कथा में कुछ भी अलौकिकता नहीं है, जो कुछ है वो इस दुनिया का है, यथार्थ है। सिंघल के स्वप्न लोक से उतरकर हम आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ सोतिया डाह है, हिंदू तुर्क का युद्ध है, हिंदू हिंदू की लड़ाई, अहंकार है, विचार, छल कपट, सब कुछ है। उस समय के सारे मत मतांतरों को जायसी ने सिंघल में बिठा दिया है और उनका प्रेम पंथ भी वही है। अति मानसी दुनिया दिल्ली चित्तौड़ प्रसंग में गायब है। सिंघल कथा में तत्ववाद जो है, तत्ववाद का गहरा रंग है, किंतु दिल्ली चित्तौड़ इनमें उसको बहुत हल्का कर दिए हैं। फंतासी और यथार्थ में अंतर होता है। सारे मत मंतात जहाँ जितने भी मत हैं इनके मतांतर है, कह रहे हैं फंतासी है, और फंतासी के लोग मानवीय यथार्थ से सब कटे हुए लगते हैं। यदि जायसी का उद्देश्य ना केवल और केवल सूफीवाद को स्थापित करना होता तो पद्मिनी को पा लेने के बाद दोनों सूफी हो जाते हैं। सिंघल कथा में सूफीवाद की जो झलक दिखती है उस पर उल्लास की नहीं, अवसाद की छाया है। अतः चित्तौड़ कथा में सारे मत अस्वीकृत हो जाते हैं, उसका अपना मत भी, लेकिन अंत तक प्रेम को नहीं बोलते, क्योंकि ईश्वरीय सत्य से ज्यादा वह ये चीज है मानवीय सत्य। इस सत्य के सामने सारे धार्मिक मत, मठ, मंदिर, मस्जिद, सौंदर्य झूठे हैं। जैसे में कहते हैं कि मृत्यु बोध की त्रासद अंतर्दृष्टि है। पद्मावत का प्रतिपाद पद्मिनी का सती होना नहीं है, वो मृत्यु बोध तक ले जाने का रास्ता है। और सिंघल की जो फंतासी और चित्तौड़ दिल्ली युद्ध, जिसे हिंदू तुर्क युद्ध भी कहा गया, वहीं पहुंचता है पद्मावत का कार्य। इस कथन में है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पृथ्वी छूटी। सिंघल द्वीप जो है उसमें भी इसी पृथ्वी पर सिंघल भी यही है, पर दिल्ली चित्तौड़ भी यही है, पर सब झूठा है। सिंघल का वैभव हो, दिल्ली चित्तौड़ का संघर्ष, सबकी एक ही परिणति होनी, वो मृत्यु। और लेखक मृत्यु से भी साक्षात्कार करा रहा है, पर ये मृत्यु का बोध जो है वो एक और भौतिक है तो दूसरी ओर आध्यात्मिक है। ये समझने की बात है कि भौतिक और आध्यात्मिक इस अंतिम सत्य के संबंध में संत और भक्तों ने भी लिखा है, पर उनका मृत्यु बोध उपदेश मूलक और निवृत्त्यात्मक, चाहे वो कबीर का हो या तुलसी का, उनके बोध के पीछे जीवन का दबाव नहीं है। सभी भक्त मौत के उस पार देखना चाहते, किंतु जायसी उसे इसी पार देखते हैं। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाहित, का छार भई मुठी। एक मुट्ठी राग का उल्लेख यहाँ भी है। मनुष्य का प्रेम ही स्वर्गीय तत्व है, वह ईश्वर के प्रति प्रेम पर जोर नहीं देता, उसे वह बैकुंठ भी नहीं या बैकुंठी भी नहीं कहता। बैकुंठी प्रेम तो कह रहे हैं कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम है। सिंघल द्वीप का प्रेम तो मानवीय धरातल पर नहीं है, ये तो वो सौंदर्य के धरातल पर या तत्ववाद के धरातल पर है। जैसे इनके आगे जाना चाहते हैं जो उस समय के इतिहास की मांग थी, हिंदुओं तुर्कों के बीच के प्रेम की स्थापना की मांग, वो भी धर्म के धरातल पर नहीं, मनुष्य के धरातल पर। स्मरण रखना चाहिए कि धर्म से परे मानवीय समता और प्रेम की सैद्धांतिक स्थापना जो है कबीर तो कर ही चुके थे। उसे राग के धरातल पर प्रतिष्ठित होना बाकी था, तो वही राग का धरातल
जायसी ने पूरा कर दिया। मृत्यु के पार जाने के लिए मृत्यु का बोध तो जरूरी है। मृत्यु के पार जीवन है, किंतु इस जीवन का बोध तब तक संभव नहीं जब तक मृत्यु का बोध ना हो। भाव विराग की टेक वाले कवि को ये बोध होना ही चाहिए। जायसी का प्रेम मृत्युंजय प्रेम है। मृत्यु पर विजय तो योग द्वारा भी पाया जाता है, रसायन विद्या द्वारा भी, तप द्वारा भी, पर यह विजय व्यक्ति का। जायसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं, पूरी मनुष्य जाति का है। किंतु इस मार्ग की अपनी कठिनाइयां हैं। इसके लिए राग में विराग और विराग में राग का होना जरूरी है। जैसे इसके जीवंत उदाहरण है, व्यक्तिगत साधना वाले वैरागी नहीं है, ये समाज में प्रेम की आग जगाना चाहते हैं। पद्मावत की संरचना में जो काल बोध है वो जीवन बोध के समानांतर चलता है। रचना के आरंभ में विस्तार है, चंचलता है, मध्य में ठहराव है और अंत में ठहराव का बांध टूटता है और सारा जीवन तेजी के साथ बह जाता है। अंतिम खंड को समाप्त करते की त्वरा मृत्यु की त्वरा है, क्योंकि यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। वृद्धावस्था में लिखा गया पद्मावत उनके अपने मृत्यु बोध से मिलकर एक सीमा तक आत्मचरितात्मक भी होता है। इस बोध वर्णन से जो सांद्रता आई है उसका एक कारण उनकी वृद्धावस्था भी है। इस कालबोध को वो रहट के प्रसंग में रेखांकित करते हैं। मोहम्मद जीवन जल भरन रहट घरी के रीत, घरी शो आई ज्यो भरी, ढरी जन्म गा बीत। मृत्यु के पार जाने का एक मार्ग और है, वो मार्ग है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। जायसी ने योग की साधना की थी या नहीं कौन जानता है, संभवतः नहीं की थी, पर उसने प्रेम की पीर उत्पन्न करने वाला काव्य अवश्य लिखा। सुना सो पीर प्रेम कर पावा उनकी हार्दिक आकांक्षा थी। और मैं जानी गीत बस कीना मकुया रहे जगत महचीना। मृत्यु के पार जाने की आकांक्षा उनकी रचना प्रक्रिया की केंद्रवर्ती प्रेरणा है। उन्होंने स्वयं प्रश्न खड़े किए हैं, अब वह रतन सेन राजा कहाँ है, हीरामन जैसा प्रगल्भ और पंडित सुग्गा कहाँ है, अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ है और कहाँ है रूपवती रानी पद्मिनी। रतन सेन के पहले अलाउद्दीन के पीछे सुल्तान हीरामन के साथ बुद्धि उपराजा और पद्मिनी के साथ स्वरूप विशेषण लगा है। इन विशेषणों से पात्रों के अपने संश्लिष्ट चरित्र उभर कर आते हैं। इनके साथ पाठक के चित्त पर पद्मावत का पूरा दृश्यालेख आता है, किंतु अपनी चरम परिणति पर कोई ना रहा जग रही कहानी, कोई ना रहे, पद्मावत है और रहेगा। जायसी ने ही कहा है, फूल मरे पर मरे न बासु, जायसी मृत्युंजय बन गए। भाव संपदा में देखें तो जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम ही क्या है, पद्मावत है। ये कहा गया है जीवन प्रेम है, अनेक परिस्थितियों से अनेक रूप रंगों में देखा जा सकता है, सौंदर्य में, संयोग में, वियोग में, सामाजिक दायित्व में, मृत्यु में। ये प्रेम धर्म जाति मठ मजार के परे है, किंतु यह उस लोक में, किंतु है वो इस लोक में, पारंपरिक प्रतिबंधों में, जातीय संस्कारों में, घरेलू जीवन में। जैसे इन्हीं के भीतर चलते हुए बाहर से भीतर आते हैं और फिर भीतर से बाहर, इस आवाजाही से बाहर भीतर का जो भेद है वो मिट जाता है। कोई कहे कि पद्मावत का कथा चक्र पद्मिनी के सौंदर्य की धुरी पर घूमता है तो कह सकता है। जैसी ने पद्मिनी की शोभा, नक्सिक वर्णन, अंग प्रत्यंग की सुषमा को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। शुक्ल जी के शब्दों में जिस प्रकार कमल, चंद्रहंस आदि अनेक पदार्थों से सौंदर्य लेकर तिलोत्तमा का रूप संगठित हुआ है, उसी प्रकार कवि ने मानो पद्मावती का रूप विधान किया है और यह अपरिमेय, अलौकिक और दिव्य है। उनके सौंदर्य विधान में जिन उपकरणों का प्रयोग किया गया वो पारंपरिक है, पर विन्यास में अद्भुत मिठास है, समग्रता, उसमें एक ऐसी व्याप्ति, ज्योतिर्मयता और तरंगिता है कि वो पारस रूप हो जाती है। मानसर के पास पहुंचने पर कवि को महसूस होता है पारस रूप यहाँ लगाई। अलाउद्दीन ने उसे देखा नहीं, होते ही दरस परस भालोना, धरती सरक भयो सब शोना। मानसर और पारस रूप सौंदर्य का संपर्क इतना पावन और शांतिदायक होता है कि स्वयं मानसर को रूपवान बना देता है। मानसर व्यक्ति का मन है, किसी भी सौंदर्य के निकट आने पर वो बड़ा ज्योतिर्मय और गहरी अनुभूति से पूर्ण होता है। सौंदर्य के प्रति जायसी का दृष्टिकोण कितना निर्मल और कितना सौंदर्य शास्त्रीय है। अलाउद्दीन पर भी उसका पहला प्रभाव ऐसा ही पड़ता है। धरती और आकाश स्वर्ग में होते हैं, उसके सौंदर्य का एक विराट चित्र है। सरवर तीर पद्मिनी आई, घोपा छोरी केश मकुलाई, शशि सुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झाप लीन चौपासा।
रूप और गंध का कितना अद्भुत सामंजस्य है। मलय गंध से केस रूपी नागिन का उसे ढक लेना स्वाभाविक है। अपने सौंदर्य का एहसास उसे स्वयं है। जासो है, जासो हो चक हेरो सोई ठाऊ जीवतेई, यही दुख कबो न निसरो की हत्या यस हुई। जिसे मैं निहार लेती हूँ उसी ठौर प्राण दे देता है। इस दुख से मैं घर के बाहर कभी नहीं निकलती। कौन नाहक इस तरह की हत्या ले। ये इसका नक्सिक वर्णन 2 स्थानों पर हुआ। संयोग वियोग की बात करें तो प्रेम मार्ग में कहते हैं संयोग वियोग दोनों के लिए स्थान है। प्रेम आख्यानकों में प्रेम वियोग से संयोग की ओर की यात्रा होती है, पर पद्मावत में तो दोनों एक साथ हैं। वास्तविकता तो ये कि विरह की आंच में पककर ही संयोग खरा उतरता है। पद्मिनी के प्रति रत्नसेन का प्रेम जो है सूफियों का साधनात्मक प्रेम है। यदि इसे हटा दिया जाए तो रतनसेन और अलाउद्दीन का प्रेम एक जैसा होगा। क्या अविवाहिता के प्रति प्रेम, क्या विवाहिता के प्रति प्रेम 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 है जो इस तरह के नैतिक बंधन को स्वीकार नहीं करता। पर पद्मावती के प्रति रत्नसेन का प्रेम साधनात्मक प्रेम है और नागमती का रत्नसेन के प्रति गृहस्थिक प्रेम है। इस तरह वे ईरानी मसनबी परंपरा को भारतीय परंपरा से मिला देते हैं। संयोग के बाद फिर वियोग, चिर वियोग, पर संयोग वर्णन के लिए रत्नसेन पद्मावती प्रसंग में ही अवकाश मिल पाता है। यह संयोग वर्णन में जायसी का मन कम ही रख पाता है, किंतु कुछ प्रसंग बहुत ही सुंदर हैं, जैसे साजन ले पठावा आयुष जाए नमेत, तन मन जोबन साज के देह चली लय भेद। तन को वस्त्र के आभरणों से अलंकृत किया जा सकता है, यानी शरीर को सजाया जा सकता है। यौवन को साज सज्जा से और आकर्षक बनाया जा सकता, पर ये मन का सजना ये क्या है, कैसे साजा जाता है मन को। सच तो ये है कि प्रिय से मिलने के लिए सबसे पहले मन को तैयार होना पड़ता है, अन्यथा भर्तृहरि के शब्दों में अन्य चित्रकृत्य कामेश्वरी संगमा, देव ने मन के सजने का एक अनुभव जनमोहक चित्र की जाए। यो सुनी ओछे उरोजन पे अनुराग के अंकुर से उठी आवे। नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण संयोग है। इसके लिए उसने 2 प्रयुक्तियां अपनाई, नागमती और पक्षियों का संवाद, नागमती और पक्षी की बातचीत। वे दोनों प्रयुक्तियां पारंपरिक हैं, पर जायसी ने इनमें जनपदीय रस उड़ेल दिया है। वियोगावस्था में कैसी पशु पक्षी और लता ध्रुव से अपनी प्रिया के संबंध में पूछताछ करने की परंपरा अपने देश में बहुत पुरानी है। सीताहरण के बाद भी वाल्मीकि के राम कदम्ब और विल्व से सीता का पता पूछते हैं। कालिदास का यक्ष तो एक कदम आगे बढ़कर मेघ को अपना दूत बनाकर अपने प्रिया के पास भेजता। तुलसी के राम की विकलता तो इन पंक्तियों में है। हे खगमृग, हे मधुकर स्नेही, तुम देखी सीता मृग नैनी। कोई उत्तर नहीं देता। ढोला मारूरा दुहा की मारवाड़ी भी कुंजा पक्षी से कुछ कहना चाहती पर उड़ जाता है, किंतु जायसी का पक्षी अधिक सहृदय है। नागमती के बहुत रोने के बाद भी किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। तब आधी रात को एक पक्षी बोल उठा, फिर फिर रोई कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। नागमती का संदेश लेकर पक्षी सिंघल जाता है। 12 मासा में अवध जनपद की संस्कृति, विभिन्न महीनों की विशेषता, हर महीने के उत्सव त्योहार के बीच मूर्तिमान और विरह वेदना प्रगाढ़ उठती है। इसके ऊपर अवधि की ठेठ मिठास, बरसे मगा झगोरी झगोरी, मुरुदु नन चुई जसोरी। कभी वह हिंडोला देखती, कभी स्त्रियों की झूमर सुनती है। प्रिय की अनुपस्थिति में मनोरा की पूजा भी संभव नहीं। फागुन में चांचर होता है, वह मूक भाव से सब कुछ देखती रह जाती है। प्रिय के आगमन तक सारे उत्सव स्थगित है। अवधि का अर्घान, जैसी की अवधि अवधि की अर्घान है। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगा। जैसी का जो कुछ पढ़िए अवधि की रसगंध जरूर मिलेगी। तुलसी की भाषा में वो मिठास नहीं है। तो यहाँ समझने की बात है कि अवधि में अगर तुलसी भी लिखते हैं तो कह रहे वो मिठास जो झांसी वाले में है वो यहाँ नहीं मिलेगा। तुलसी की अवधि पर संस्कृत का गहरा प्रक्षेपण है, संभवतः इसलिए अवध जनपद की ठेठ संस्कृति भी उनमें नहीं है। बंधो गुरुपद पदम परागा में कितनी अवधि है। जायसी की भाषा ठेठ अवधि है और तुलसी की जो है वो संस्कृत निष्ठ वाली है। ये अंतर दोनों की विषय वस्तु में भी है। एक में लोक कथा है इसलिए लोक भाषा, दूसरे में क्लासिकल कथा इसलिए संस्कृत निष्ठ। तो विषय वस्तु की मांग भी होती है, उसी के अनुसार जो है लैंग्वेज भी होता है। जैसे अपने शब्दों का चुनाव, गांव गिराओं के छप्पर, झोपड़ी, उत्सव त्योहार, सामान्य स्त्री पुरुष की बात से कर्तन के चारों बिखरे पड़े। गोस्वामी जी की सब संपदा नाना पुराण निगमागम से। झांसी में समस्त पद बहुत कम मिलेंगे, गोस्वामी जी में ज्यादा। झांसी के समस्त पदों का विन्यास फारसी की पद्धति के अनुरूप है।
उनकी वाक्य रचना के बारे में शुक्ल जी क्या लिखते हैं जैसी की वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं है। उसमें जो वाक्य दोष मुख्यतः दिखाई देते हैं वो न्यून पदत्व है, विभक्ति का लोप है, संबंधवाचक सर्वनामों का लोप है, अवयव का लोप है, ये सब तो जैसे बहुत मिलता है। संभवतः ये लोप उस समय की अवधि में होता रहा हो। गोस्वामी जी उन्होंने अवधि को संस्कृत का संस्कार दिया भी है, इसलिए समानता उनकी नोक पलक दुरस्त है। आगे चलकर शुक्ल जी ने दोनों की भाषा का अंतर स्पष्ट करते बड़े विनोदपूर्ण ढंग से ये भी कहा, यदि गोस्वामी जी अपने मानस की रचना ऐसी भाषा में की होती जैसे कि इन चौपाइयों की को नृप होय हमो कहानी चेरी छेड़ अब होब की रानी जरे जोग स्वभाव हमारा अनबल देख नहीं जो तुम्हारा, तो इनकी भाषा भी पद्मावत की तरह होती है। यदि जायसी ने सारी पद्मावत की रचना ऐसी भाषा में की होती जैसे कि इस चौपाई की है, उदति आई ते बंधन कीना इति दसमात अमर मद दीना, तो उनकी और रामचरितमानस की भाषा जो है वो एक ही जैसी होती। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है सूफी संबंध को बहुत विस्तृत रूप में समझाया है बच्चन जी ने, और साथ ही पद्मावत पे भी बहुत विस्तार से चर्चा किया है। अब नेक्स्ट क्लास में परवर्ती सूफी काव्य पे चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।